एक टाइम ऐसा था जब उत्तराखंड के हर गांव में खेत लहलाते थे। लेकिन आज के टाइम में उनमें से बहुत से जो खेत हैं वो बंजर हो चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों? पहाड़ों में कभी मंडुवा, झंगोरा, गैत, भट्ट और राजमा जैसी खेती होती थी, जो लोगों की पहचान बन चुकी थी। और आज जब हम देखते हैं कि वहीं खेती करने वाले लोग बहुत कम होते जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? क्या पहाड़ों में खेती का जो भविष्य है वो खतरे में है, या इसका कुछ और कारण है, या एक बदलाव के दौर से गुजर रहे? कुछ दशक पहले तक खेती पहाड़ों में अर्थव्यवस्था का आधार हुआ करती थी। लगभग हर परिवार खेती या पशुपालन से जुड़ा होता था। खेती वहाँ एक आय का साधन नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका था। ज्यादातर लोग अपने खाने का जो सामान था वो या तो खुद उगाते थे, ठीक है, जैसे पहाड़ी दालें, मंडुवा हो गया आपका, गैत हो गए, भट्ट हो गए, ये पौष्टिक भी थी और पहाड़ी जो मौसम है उसके अनुकूल भी थी। फिर धीरे धीरे समय बदलने लगा, सड़कें आई, शिक्षा आई, और जो युवा थे, नई पीढ़ी के युवा, वो काम की तलाश में या नौकरी की तलाश में शहरों की तरफ जाने लगे। तो यहाँ से खेती का या पहाड़ी जो खेती का था उस पर संकट शुरू होने लगा। ऐसे कई और कारण हैं जिनकी वजह से उत्तराखंड में खेती का जो रूप है वो बदलने लगा है। तो उनमें से कुछ ये हैं। जंगली जानवरों का पहाड़ों में एक समस्या ये भी है जिससे कि लोग खेती छोड़ना चाहते हैं, वो है जंगली जानवर। जैसे कि भालू, बंदर, सुअर, या इस जैसे और जो जानवर हैं, वो रातों रात खेती को या खेतों को बर्बाद कर देते हैं। किसान महीनों मेहनत करते हैं, लेकिन एक ही रात में सब बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे में लोगों का खेती के प्रति जो विश्वास है वो हट जाता है। खेती के प्रति विश्वास उठना स्वाभाविक है। छोटी और बिखरी हुई जो खेती है, ये खेत है। पहाड़ों पर ज्यादातर लोगों के जो खेत हैं वो बिखरे हुए हैं। किसी का एक खेत यहाँ है तो दूसरा कहीं और है, बीच में किसी और का खेत है। तो ऐसे में उन खेतों में काम करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और उनसे जो फसलें हैं वो निकालना मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो है, छोटी और बिखरी हुई जगह। पहाड़ों पर अधिकांश जो किसान हैं उनके जो खेत हैं वो बहुत ही छोटे हैं। किसी का खेत, एक खेत यहाँ है, दूसरा वहाँ है, तीसरा कहीं और है, बीच में किसी और के खेत हैं। और जैसा आपने देखा है, पहाड़ों पर जो है वो सीढ़ी नुमा खेत है। तो ऐसे में वहाँ पे आधुनिक मशीनों का उपयोग करना भी मुश्किल हो जाता है। जितना किसान वहाँ पे मेहनत करता है उससे मुकाबले उतनी आमदनी नहीं हो पाती है। बाजार की समस्या, चलो मान भी लिया किसान ने मेहनत की, फसल उगाई, लेकिन अब बेचेगा कहाँ? बाजार है नहीं, या बाजार पास नहीं है। तो बाजार तक ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है उसी में काफी खर्चा आ जाता है। इससे किसान के जो एक्चुअल इनकम है वो प्रभावित होती है। पलायन, आज का युवा खेती को एक करियर के रूप में नहीं देखता है। उसके लिए सरकारी नौकरी, बिजनेस या प्राइवेट जॉब ही ज्यादा आकर्षक उसको लगते हैं। खेती में जहाँ मेहनत बहुत ज्यादा है वहाँ उतनी आय है नहीं। तो इसलिए उत्तराखंड के हजारों युवा रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं या कर रहे हैं। लेकिन गांव में बस बुजुर्ग बचे हुए हैं, 60-70 साल के बुजुर्ग बचे हुए हैं। तो ऐसे में उनको या उनके लिए खेती करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो जब वो खेती ही नहीं करेंगे तो खेती बचेगी नहीं। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स के होते हुए भी कुछ लोग पारंपरिक या पुराने तरीके की खेती को छोड़कर नए खेती के तरीकों को अपनाने लगे हैं। जैसे कि वो लोग मधुमक्खी पालन, शहद बनाना, मशरूम उगाना, कीवी की खेती या अन्य तरीके की जो हाई वैल्यू फसलें हैं उनको उगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो कम जमीन पर भी अच्छी फसल उगा के अच्छी आमदनी करते हैं। इससे यही समझ आता है कि समस्या खेती में नहीं, खेती करने के तरीके में। तो अगर सही नीतियां अपनाई गई तो पहाड़ों में फिर से खेती को मजबूती प्रदान की जा सकती है, जिसके लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे कि जानवरों की समस्या का समाधान किया जा सकता है, गवर्नमेंट इसमें एक रोल प्ले कर सकती है। दूसरा, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं या जो वहाँ पे उत्पादन जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग या ब्रांडिंग की जा सकती है, ताकि वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो उस जगह से बाहर देश में या विदेश में बेचे जा सकें। हमारी सरकारों को चाहिए कि खेती में युवाओं की जो भागीदारी है उसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि युवा ही वो हैं जो खेती में टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। हमारी सरकारें उनको ट्रेनिंग दे सकती हैं या दे भी रही हैं। कई ऐसे गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं जिनमें युवाओं को खेती की या नई तरह की खेती की ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों, पहाड़ों में खेती को लेके आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि पहाड़ों में खेती खत्म हो जाएगी या एक नए तरीके से उभर के आएगी? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।